हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। तो यार मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बात की जाए, कुछ बातें आपसे शेयर की जाए जिससे आपको भी अच्छा फील हो और आपको कुछ और नई और इंटरेस्टिंग बातें जानने मिले। तो यार अभी रिसेंटली क्या मैंने अपने बच्चों से ये चीज़ शेयर किया कि यार मुझे जो है बहुत ज़्यादा फुट पेन से मैं गुजर रहा हूँ। द रीज़न बीइंग कि लगातार स्टैंडिंग क्लासेस हो रही हैं आपकी डेली 7-7.5 आवर, और एज़ पर माई इंस्ट्रक्टर तो उनका ये कहना है कि मैं फ्लैट फुटेड हूँ, तो इस वजह से मुझे हील पेन बहुत ज़्यादा है। अब कुछ बड़े इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेज आए। एक बच्चा मुझे एक्सरसाइज का वीडियो भेजा कि सर आप ये कर लिया कीजिए, सर आप ये खा लिया कीजिए। एक बच्चा बोला कि सर मैं आपके लिए अमेजोन से स्लीपर ऑर्डर कर देता हूँ, आपको आराम मिल जाएगा। और कुछ बच्चे ये बोले कि सर आप बैठ करके टीचिंग कर लीजिए लाइक द प्रीवियस प्लेटफॉर्म, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जब मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस लेने वाला हूँ, तो आई टुक इट नोइंगली दैट इट इज़ गोइंग टू बी हेक्टिक ऑन माई बॉडी, इट इज़ गोइंग टू बी पेनफुल, बट आई स्टिल वेंट अहेड विद इट। तो आप लोगों की विशेष से मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के कंसर्न से बहुत अच्छा लगा। लेकिन यार क्लासेस तो इसी फॉर्मेट में चलने वाली हैं, आप लोगों को कंटेंट बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि मेरे लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरा जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो होता है, सबसे पहले आती है मेरी फैमिली ऑब्वियसली, सेकंड इज माय करियर, इज माय कमिटमेंट टू द स्टूडेंट कम्युनिटी, एंड थर्ड कम्स माय हेल्थ। तो मेरी हेल्थ सबसे लास्ट में आती है। एज लॉन्ग एज मेरे बच्चे हैप्पी हैं कंटेंट से, मेरे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, मेरे बच्चे सीख रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी विद इट। अब इस पे ना मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, एक छोटा सा 1 या 2 किस्से सुनाता हूँ। एक बार हुआ क्या था यार, पहले मैं जो है ना किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर जाके क्लासेस लेता था ट्रैवल करके। मतलब ऐसा होता था कि 15 दिन 20 दिन के लिए कोई सब्जेक्ट लेने पहुंच गए। तो एक बार क्या है, मैं जबलपुर के अंदर सब्जेक्ट ले रहा था। अब होता क्या, ऑफलाइन क्लास के अंदर जनरली आप जानते हो कि क्लास के बाद बच्चे डाउट्स पूछते हैं, राइट, रुक करके। तो अब मैं क्लास ख़त्म किया, जिन बच्चों ने डाउट पूछने तो उन्होंने पूछे और मैं निकल लिया। अब वो वहाँ पे क्लास होती थी 2nd या 3rd फ्लोर पे आई बिलीव। तो मैं नीचे उतर रहा था, पीछे से 2 लड़कियाँ आई, उनका कोई डाउट रह गया होगा वर्कबुक के अंदर, तो दे वांटेड टू आस्क मी दैट। अब उन्हें लग रहा था सर से कैसे पूछे, आप तो जानते हो आपके सर हमेशा सीरियस रहते हैं, बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यार उन्होंने फिर भी बोला कि सर हमें ये डाउट पूछना था। अब मैं अचानक से चौंक गया कि यार मेरे से कोई कुछ पूछ रहा है। अब क्या हुआ, सीढ़ियों पे उतरते हुए जब मैं चौंका तो मैं वहाँ से ना एक तरह से स्लाइड कर गया 2 या 3 सीढ़ी, जिस कारण से क्या हुआ, मेरे पैर में मोच आ गई। इमीडिएट तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन नहीं हुआ, बट अगली मॉर्निंग जब मैं उठा तो मेरा पैर पूरा स्वोलन था। तो अगले दिन मैं क्लास ही नहीं ले पाया। अब आपको पता है यार मेरे लेक्चर्स, मेरे आवर्स कितने स्ट्रक्चर्ड रहते हैं। तो जब मैं किसी इंस्टीट्यूट को भी कमिटमेंट देता था ना, मैं इतने आवर्स में इतने दिन में सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, तो मेरे आवर्स काउंटेड रहते थे। अब मेरी एक क्लास मिस हो जाने के कारण क्या हुआ कि मैं सिलेबस में लैग कर गया। अब क्या होता था ना यार, देखो ऑफलाइन के अंदर जनरली जो भी टीचर थे बच्चों को एंजॉय तो बहुत कराते थे, लेकिन सिलेबस अधूरा छोड़ जाते थे कि बच्चों से मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। कॉलेज वाले बच्चे थे एंजॉय भी करते थे यार, कि 6-7 घंटे कॉलेज में खपा के आ रहे हैं, उसका टीचर अगर एंजॉय करा रहा है तो मज़ा तो आएगा ही ना। बट मेरा ये था यार कि अगर मैं पैसा ले रहा हूँ तो मैं सिलेबस तो पूरा करूँगा, बच्चों का वक्त ले रहा हूँ तो सिलेबस तो पूरा करूँगा। अब लेकिन एक पैर में तो चोट लग गई, अब क्या किया जाए। तो क्या होता था ना, वहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स की वजह से वीकडेज के अंदर 2 या ढाई घंटे की क्लास होती थी, 2 या ढाई घंटे मॉर्निंग में और 2 या ढाई घंटे इवनिंग में। और फिर क्या होता था कि सैटरडे संडे 6-6 घंटे की क्लास होती थी। अब उस समय पे मैं पावर सिस्टम ले रहा था और मेरा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन वाला पार्ट चल रहा था, तो संडे को 6 घंटे की क्लास थी, लेकिन मैं तो कोर्स में लैग कर गया, ऊपर से मेरे पैर में चोट भी है। तो फिर मैंने संडे को क्या किया ना यार, संडे को मैंने 7 से 8 घंटा क्लास ली। अब आप सोचो, एक पैर पूरा बैंडेज है, वो गर्म पट्टी आती है वो बंधी हुई है, और फिर भी मैं 6 से 7 घंटा कॉन्टिन्यूसली स्टैंडिंग क्लास ले रहा हूँ विद हाफ एन आवर ब्रेक इन बिटवीन। वैसा होता था, आधे घंटे का ब्रेक होता था। वो क्लास ली, फिर वहाँ पे क्या पता कल्चर था कि जब आपका सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा तो बच्चों को पार्टी देनी है। अब आप लोग कहोगे सर ऑनलाइन में आप तो हमको पार्टी नहीं देते। अरे भाई वहाँ पार्टी बड़ी सस्ती होती थी, कोल्ड ड्रिंक समोसे मंगा दो, बच्चे खुश हो जाते थे। बट सब्जेक्ट खत्म होने के बाद बच्चों को पार्टी देनी होती थी, तो पार्टी भी दिए बच्चों को, बच्चों ने एंजॉय भी किया, सिलेबस भी खत्म किया। तो उस लेवल पे मेरा कमिटमेंट था। ऐसे ही एक बार और क्या हुआ बेटा कि मैं सेम इंस्टीट्यूट के भोपाल सेंटर पे क्लास ले रहा था। अब भोपाल सेंटर पे क्लास ले रहा था तो क्या हुआ, बारिशों की वजह से मुझे बुखार आ गया। अब बुखार तो आ गया यार, अब संडे को 6 घंटे की क्लास है, शरीर एकदम साथ नहीं दे रहा है। और फिर क्या यार, देखो संडे को जो है ना मल्टीपल बैचेस के बच्चे मर्ज होके आते थे, तो ऑलमोस्ट ये मान लो 200 300 400 बच्चा बैठता था। अब 200 300 400 बच्चे में कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट, बेंचेस पे भर भर के बच्चे बैठे हैं, तो वहाँ एसी भी चलेगा। अब मुझे फीवर
और चल रहा है एसी। और मज़े की बात ये थी उन्होंने एसी का प्लेसमेंट क्या रखा, जो वाइट बोर्ड जिस पे हम मार्कर से लिखते थे ना, उसके टॉप पे उन्होंने एसी लगा दिया। अब वो सीधा मुझे हवा दे रहा है, लेकिन वो फ्रंट बेंचर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो लोग कूल वे में बैठ करके पढ़ सकें, क्योंकि अगर एसी बंद किया तो इतनी ह्यूमिडिटी, इतनी गर्मी हो जाएगी कि बच्चे झेल नहीं पाएंगे। तो अब एसी भी चल रहा है, मैं क्लास भी ले रहा हूँ, तो जैसे तैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, गला भी नहीं साथ दे रहा है, बुखार भी लग रहा है। फिर क्या होता था, 3 घंटे बाद ब्रेक होता था, 3 घंटे बाद ब्रेक हुआ। मैंने कहा भाई नाश्ता वाश्ता कुछ मत मंगाना, मेरे पास एक टैबलेट थी बुखार की, वो टैबलेट लिया और मैंने कहा आधे घंटे का ब्रेक है, मैं सो रहा हूँ। वहाँ पे एक पुराना सा सोफ़ा पड़ा रहता था, सोफे पढ़ करके मैं सो गया। आधे घंटे बाद उन्होंने जगाया कि सर आपको क्लास रिज्यूम करनी है, फिर क्लास रिज्यूम किया, फिर मैं क्लास लिया। तो यार जब इस तरह का कमिटमेंट मैं बच्चों के लिए दिखाया हूँ, और इसी से ना मैं सुनाना तो आपको ये 2 ही किस्से चाहता था, लेकिन इसी से एक और किस्सा याद आता है। एक बार क्या हुआ ना, क्रिएट्रिक्स में जब मेरा अपना इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था स्टूडियो का, ऑफिस कंस्ट्रक्ट हो रहा था, स्टूडियो बन रहा था हमारा, एक साउंड प्रूफ स्टूडियो जहाँ से हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर पाएँ। अब क्या यार, काम ना बहुत ज़्यादा डिले हो जा रहा था, बहुत पीछे रह जा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं काम देखूंगा। अब क्या होता था, दिन भर हमारा ऑफिस चलता था, तो एक कंस्ट्रक्शन वाला काम रात को होता था। तो मैंने क्या किया, मैं एक स्लीपिंग बैग खरीदा। अब उस स्लीपिंग बैग के अंदर मैंने सोचा रात को सो जाएंगे ऑफिस में, सुबह फिर क्लास ले लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे ना मेरे 2 बैचेस चल रहे थे। मॉर्निंग सुबह 6 बजे मेरी क्लास होती थी, आई थिंक किसी सब्जेक्ट की तो होती थी, एग्जैक्टली याद नहीं है, और शायद 2 बैचेस हो रहे थे सेम सब्जेक्ट के, शायद मॉर्निंग में भी पावर सिस्टम था, इवनिंग में भी पावर सिस्टम था, शायद ऐसे ही था। तो 6 घंटे की पावर सिस्टम की क्लास होती थी और फिर शाम को भी 6 घंटे की पावर सिस्टम की क्लास होती थी। ऑफलाइन में मेरा स्टाइल यही था, मैं डेली 6 घंटे की क्लास लेता था। तो 2 बैचेस थे। उस बीच में क्या है, मैं बच्चों की 1-to-1 काउंसलिंग करता था। अब ये 1-to-1 काउंसलिंग क्या होता है, तो मैंने बच्चों को ना साल में 2 बार ऐसा मौका दिया था कि आप 1-to-1 आके मेरे साथ बैठो एक बंद कमरे में, जहाँ पे कोई और आपकी बात नहीं सुनेगा। आप मुझे बताओ क्या आपके इश्यूज़ हैं, तैयारी से रिलेटेड, किसी और चीज़ से रिलेटेड। तो वहाँ बच्चे बहुत सी चीज़ें शेयर करते थे, पर्सनल लाइफ के इशू, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेशनशिप के साथ, डिप्रेशन, डीमोटिवेशन। तो वो सारी चीज़ों पे मैं उनसे बात करता था और इवन उन्हें टाइम टेबल तक बना के देता था। तो क्या होता था, देखो सुबह क्लास हुई, फिर ये काउंसलिंग वाला पार्ट, फिर शाम को क्लास हुई, और फिर रात को कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट मॉनिटर करना है, और रात को वहीं ऑफिस में सोना भी है। तो यार जब मैं इतना कर सकता हूँ, तो लिटरली आप ये सोचो मेरे लिए कितनी ही बड़ी बात है आप लोगों के लिए 6 से 7 घंटा डेली क्लास लेना। लेकिन पता है मैं क्या सोचता हूँ यार, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो और आप मेरे स्टूडेंट बन के गेट देते हो, गेट से पास आउट होते हो, तो मैं आपसे एक चीज़ एक्सपेक्ट करूँगा, मुझसे कुछ सीख के जाना या मत जाना, बट आप हार्डवर्क इतना सीख लेना ना कि लाइफ में कितनी भी बड़ी चुनौती हो, कितना भी इम्पॉसिबल हो कोई टास्क, कितना भी उसके लिए हार्डवर्क रिक्वायर्ड हो, लेकिन आप कर पाओ। अगर आप ये चीज़ मेरे से गेन कर लिए, ये चीज़ मेरे से सीख लिए ना, तो मतलब मेरी टीचिंग और मेरी ये सारी मेहनत सफल हो जाती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ बेटा कि मेरे साथ ना वही बच्चे जुड़े जिनके अंदर मेहनत का जज्बा है। अभी बीच में क्या हुआ, मेरी क्लास में एक बच्चा हिम्मत हार रहा था कि सर इतना वर्कलोड नहीं झेल पा रहे, बट वो बच्चा यार डेली क्लास कर रहा है, वो कंसिस्टेंट है, और मुझे ऐसे ही बच्चों की ज़रूरत है। मैं आपको सच्चाई बताऊँ, मुझे यार कोई टॉपर नहीं चाहिए, मुझे कोई हाई IQ वाला बच्चा नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रीवियस ईयर गेट रैंकर नहीं चाहिए एज सच। मुझे ना अपने कोर्स के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे वो चाहिए जो एवरेज स्टूडेंट हैं, लेकिन उनकी मेहनत एक टॉपर से भी ज़्यादा है। तो जो बच्चों के अंदर वो मेहनत का जज्बा है कि सर हमें भगवान ने कितना ज्ञान दिया नहीं दिया, कितना दिमाग दिया नहीं दिया, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत ना इतनी है सर कि दुनिया में कोई हमसे मेहनत में compete नहीं कर पाएगा। अगर आप वो स्टूडेंट हो बेटा, तो आप मेरे साथ काफ़ी एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि जितनी मेहनत आप करोगे ना, आपसे अधिक मेहनत मैं करके दिखाऊंगा, और ये हम लोग कॉम्पीट करेंगे कि मेरे स्टूडेंट ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं या उनके सर ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। ये हमारा कॉम्पिटिशन होना चाहिए। और अगर आपके अंदर वो बात है कि आप मेहनत कर सकते हो और कितनी भी एडवर्स सिचुएशन हो, कितने भी मुश्किल हालात हो, आप गिव अप नहीं करते हो, तो आप ज़रूर मेरे साथ जुड़िए और इस जर्नी में मेरे साथ चलिए और देखिए बेटा आप लोग अपनी मंजिल को कैसे हासिल करते हो। और अगर आप चाहते हो जेन्युइनली मेरे साथ ये जर्नी करना, और आपको लगता है कि आपको एक ऐसे टीचर की ज़रूरत है जो आपके साथ इतनी मेहनत करे, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ना करे, बट डेली बेसिस पे प्रूव करे कि हाँ यार मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ और मैं कितना हार्डवर्क कर सकता हूँ आपके लिए, और उससे आपको इंस्पिरेशन मिले हार्डवर्क की। अगर आप चाहते हो ऐसे टीचर के साथ पढ़ना, तो आप देर मत करो, आप मेरे साथ जुड़ो। और मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं बच्चों की, अभी जो है ना, अभी हमारे बैचेस पे 20% प्राइस ड्रॉप हमने कर रखा है, और ये 11 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। 11 जुलाई मिडनाइट को ये ऑफर ख़त्म हो जाएगा।
तो अभी आप लक्ष्य बैच ज्वाइन करते हो, नीव बैच ज्वाइन करते हो, इलेक्ट्रॉन बैच ज्वाइन करते हो, कोई भी बैच आप ज्वाइन करते हो, तो आपको 20% लेस पेमेंट करना होगा। और आप इसको वन टाइम भी कर सकते हो, EMI के अंदर भी कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो तो बेटा बिना देर किए आप मेरे साथ जुड़ जाओ। अभी मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, नेटवर्क डिजिटल, अगला सब्जेक्ट मशीन और कंट्रोल आने वाला है। डेफिनेटली आप लोग काफ़ी एंजॉय करने वाले हो, लेकिन मैं इतना भी बता दूं, आप लोग स्ट्रगल करने वाले हो। आप लिटरली, आपको ना इम्पॉसिबल सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा, बट जैसे जैसे आप ये हार्डवर्क से अपनी सिचुएशंस को कॉन्कर करते जाओगे, आप अपनी मंजिल के उतना ही करीब पहुंचते जाओगे। ये मेरी गारंटी है आपके लिए। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा आपकी जर्नी बहुत आसान होने वाली है, आपकी जर्नी बहुत मुश्किलों से भरी होगी, बट मैं आपके साथ रहूँगा और उन मुश्किलों को हम लोग मिल करके फेस करेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और मेरे साथ अगर आप तैयारी करते हो तो आपको बेड ऑफ रोजेस नहीं मिलेगा बेटा, फूल मिले ना मिले, फूलों के कांटे मिलेंगे, लेकिन इस जर्नी के एंड तक आप इतने सख्त हो चुके होगे, इतने डेवलप हो चुके होगे कि लाइफ में आप कितनी भी कैसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। अगर बेटा टफ सिचुएशंस फेस करने की हिम्मत है ना, अगर उतना दम है, तो फिर आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म है एग्जाम दोस्त। ये आपका वो दोस्त है ना यार, जो आपसे मीठी मीठी बातें नहीं करेगा, आपको आपकी सच्चाई दिखाएगा और आपको आपकी सही राह पे लेके चलेगा। ये एग्जाम दोस्त का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि एक ट्रू फ्रेंड बेटा वो नहीं होता जो आपको वो बोले जो आप सुनना चाहते हो, बल्कि आपको सच्चाई बताए, आपका सच्चाई से सामना कराए और फिर आपको सही राह पे लेके जाए, वो एक सच्चा दोस्त होता है। तो ये प्लेटफॉर्म आपका वो बेस्ट फ्रेंड, आपका एक ट्रू फ्रेंड बनने वाला है। तो अगर आप भी चाहते हो बेटा अपनी जर्नी में एक ऐसा कंपेनियन, तो ज़रूर जुड़िएगा। और मैं फिर आपको बता दूं 11 जुलाई को 20% ऑफ खत्म हो रहा है। बाकी अगर आपको मेरे से या मेरी टीम से इंटरेक्ट करना है तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है 7089047561, मैसेज कीजिए। मैं खुद भी मैसेजेस का रिप्लाई करता हूं, मेरी टीम भी रिप्लाई करती है, तो आपका मैसेज अनआंसर्ड नहीं जाएगा। थोड़ा देर से आंसर आ सकता है, लेकिन आंसर जरूर आएगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।